Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, देखिए हम बात कर रहे थे 11th क्लास से 7 चैप्टर की। तो चैप्टर का नाम है कणों का निकाय व घूर्णी गति। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने बात की हुई है जो मोमेंटम ऑफ इनर्शिया के लिए दो थ्योरम है, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाली, यानी समांतर और लंबवत अक्षों के लिए, उनकी बात की हुई है। बात करते हैं नेक्स्ट आज रोलिंग मोशन यानी लोटनिक गति। ठीक है, किसके बारे में? लोटनिक गति के बारे में। ठीक है, तो देखिए लोटनिक गति के बारे में देख लेते हैं। पहले लोटनिक गति क्या है? तो देखिए वस्तु हमारे पास दो तरह की गति करती है एक साथ। जैसे आप मान के चलें तो एक साइकिल का पहिया, जब आप साइकिल चल रही होती है तो साइकिल का पहिया दो तरीके की गति करता है, एक घूर्णी गति, साथ में स्थानांतरित गति। ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपकी, जब किसी वस्तु में दो प्रकार की गति इस प्रकार हो कि उसमें क्या हो, आपके पास रेखीय वेग भी हो और कोणीय वेग भी हो। तो ऐसे टाइम पर जो वस्तु की गति है यानी घूर्णन गति और रेखीय गति, जब दोनों गति एक साथ हो रही हो वस्तु में, तो हम उस टाइम ऐसी जो वस्तु है उसकी गति को बोलते हैं लोटनिक गति। ठीक है, यानी वस्तु के पास दो प्रकार की गति एक साथ है, कौन कौन सी? घूर्णी गति और कौन सी? रेखीय गति, स्थानांतरित गति जिसको हम बोलते हैं। यानी एक तो हुई रोटेशनल मोशन और एक हुई सिंपल गति जो है, या ट्रांसवर्सल मोशन जो होता है, या तो ट्रांसफर बोलो या सिंपल बोलो। ये जब दो प्रकार की गति एक साथ होती है वस्तु में तो हम इसको बोलते हैं लोटनिक गति। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड है लोटनिक गतिज ऊर्जा। तो आप ये सोच के चलिए, देखिए रोटेशन मोशन में जो आप गतिज ऊर्जा लिख के चलते हैं वो क्या होती है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। और ट्रांसवर्सल में क्या होती है? 1/2 m v स्क्वायर। ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ आप इसको कन्वर्ट कर लें m और v में, या उसको I और ओमेगा में कन्वर्ट कर लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप कर लें 1/2 m k स्क्वायर I का मान हुआ इंटू ओमेगा का v, देखिए v बराबर क्या होता है? r ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा बराबर आप निकालेंगे तो v अपॉन r, तो याद आएगा v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस 1/2 m v स्क्वायर। आप इसमें से जो चीज कॉमन निकाल सकते हैं कॉमन निकाल लीजिए, आपकी लोटनिक गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। 1/2 m v स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए तो बच जाएगा k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1। ये आपका क्या हुआ? लोटनिक गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, यानी रोलिंग मोशन। ठीक है, और रोलिंग मोशन के लिए ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं, होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई आनत तल हो, क्या हो? आनत तल। तो देखिए आनत तल पर जब वस्तु लोटनिक गति करती है तो उस टाइम क्या कंडीशंस होती है? बी ए के बारे में हम बात कर लेते हैं उसकी। तो देखिए कोई एच, ये मान के चलिए कि ये कोई आनत तल है, ये क्षैतिज है, और ये जो हाइट है ये कितनी है? h है। ठीक है, कितनी है? h। अब अगर इस डिस्प्लेसमेंट को आप मान के चलें कि s हो, ठीक, और यहाँ एंगल थीटा हो, तो आप अगर मान निकालें यहाँ s का तो कितना निकाल सकते हैं? कर्ण और लंब है तो साइन से वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे यानी h अपॉन s, तो s बराबर h अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी किसकी? इस s की। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज कि वस्तु यहां से रोलिंग मोशन कर रही है और वो यहां तक आ जाती है। तो एक तो पहली चीज आप मान के चलिए कि देखिए जो mgh है, जो mgh है यानी स्थितिज ऊर्जा जो डिफरेंट है, यानी जो स्थितिज ऊर्जा उस पॉइंट पर, वही वस्तु की किस में कन्वर्ट होगी? लोटनिक गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। तो 1/2 m v स्क्वायर और 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये भी आपने सूत्र निकाला है लोटनिक गतिज ऊर्जा का। ठीक है, जो चीज कॉमन है उसको आप हटा सकते हैं तो याद आएगा 2gh अपॉन इक्वल टू v स्क्वायर, ये वाला दो इधर गया मल्टीप्लाई में 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। आप वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से v की, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो आप इस पर लग जाएगा अंडर रूट, तो याद आएगा 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये आपका मान हुआ वेलोसिटी का। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? देखिए
जो हमारे पास वैल्यू होती है किसकी, त्वरण की, त्वरण कितना उत्पन्न होगा, तो आप वो भी निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, आप सबसे पहले थर्ड इक्वेशन यूज कीजिए, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, क्योंकि वस्तु देखिए स्टार्टिंग में यहाँ हमने क्या रखी है, रेस्ट में रखी हुई है, तो u की वैल्यू 0, ठीक है, एएससी एसएससी और v स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब v स्क्वायर की वैल्यू उठाकर रख लीजिए, तो याद आएगा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इक्वल टू 2a और इंटू s की वैल्यू देखिए यहाँ हमने निकाल रखी थी h अपॉन साइन थीटा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, और h से h कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी आपकी अगर निकालेंगे तो a इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका ए का मान होगा कब, जब एक आनत तल पर कोई वस्तु लोटनी गति कर रही हो। तो इसके साथ ही जो यहाँ का हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर की मैं पीडीएफ पहले ही उपलब्ध करा चुका हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज देखिए, इसके बाद जो भी इस चैप्टर के कह सकते हो आप रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है, या ऐसा अगर हम कुछ करते हैं तो उसका क्या रीज़न होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दूं मैं कि जो किवाड़ जो हमारे पास डोर वगैरह होते हैं, जो विंडो वगैरह हैं, उनके सबके जो हैंडल होते हैं बाहर खोलने के बंद करने के, उनके लिए वो एक कोने पर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, अधिकांश जो गाँव वगैरह में यूज़ करते हैं चारा काटने मशीन वगैरह, या जो पहले कुम्हार की चाक होती थी जिस पर वो बर्तन बनाता है, उसमें जो होल होता है, डंडा होता है पकड़ने का, वो एक कोने पर के होता है। इन सब चीज़ों के रीज़न नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।